हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिगम शिल्प। मेरा नाम शोभना है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीटेट में कितने मार्क्स हमारे कट ऑफ क्लियर करने के लिए ज़रूरी होता है, अगर हम बाउंड्री पे हैं और कितने मार्क्स से हम बाउंड्री पे हैं और हमारे चांसेस क्लियर होने के बनते हैं। ऑफिशियल आंसर की हमें कब देखने को मिलेगा और ऑफिशियल आंसर की देखने के कितने दिनों बाद हमारे जो है रिजल्ट्स अपडेट होते हैं, आउट होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि हम किस कैटेगरी में हैं। सीटेट एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 60% यानी कि 90 मार्क्स क्लियर करना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप SC ST या फिर OBC कैटेगरी के हैं तो 55% यानी 82 मार्क्स जो है ज़रूरी है क्लियर कट ऑफ को क्लियर करने के लिए, ठीक है। अब अगर आप कैटेगरी में हैं और आपके मार्क्स 76, 77 या फिर 79 आ रहे हैं तो क्या आपके चांसेस बनते हैं? तो देखिए, अगर आपके मार्क्स 2 या 3 नंबर कम हो रहे हैं तो आपके चांसेस बनते हैं क्लियर होने के। अगर आपके मार्क्स ज़्यादा कम हो रहे हैं तो आपके चांसेस नहीं बनते हैं। तो इस केसेस में आपको जो है मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। सीटेट के एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो साल में 2 बार होता है, हम सभी को पता है। तो इस टाइम में जो है आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। इसी तरह से अगर आपके मार्क्स जनरल कैटेगरी के आप हैं और आपके मार्क्स 86, 87, 88, 89 हैं तो 88 और 89 वाले के तो डेफिनेटली चांसेस हैं बनने के। अगर आपके मार्क्स इन सबसे कम हैं, 2-3 नंबर से पीछे है, तो आपके बहुत कम चांसेस बनते हैं क्लियर होने के। और अगर जनरल कैटेगरी के बच्चे, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं, उनके 80 मार्क्स आते हैं जनरल कैटेगरी के वो होते हैं और वो पूछते हैं कि आपके क्या चांसेस बन रहे हैं हमारे क्लियर होने के। तो ऐसे अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और आप 10 मार्क्स, 12 मार्क्स या फिर 9 मार्क्स से पीछे जा रहे हैं तो आपको, मुझे लगता है कि आपको नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि आप अपने जो है नेक्स्ट एग्ज़ाम में अगर आप अपना बेस्ट देंगे तो आपके चांसेस अच्छे मार्क्स, ना सिर्फ पास होने के बल्कि आपके अच्छे मार्क्स से क्लियर होने के चांसेस बन रहे हैं। तो आपको अच्छी तरीके से नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब ऑफिशियल आंसर की हमें मोस्ट प्रोबेबली कमिंग वीक जो हमारा है उनमें देखने को मिल जाएगा। ऑफिशियल आंसर की में अगर आपके मार्क्स जो हैं 2-3 नंबर से पीछे जाता है तो भी आपके चांसेस बनते हैं क्लियर होने के। तो उस टाइम में जिन बच्चों के ऑफिशियल आंसर्स की में 2-3 मार्क्स से पीछे जाते हैं तो उन्हें भी जो है थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए और रिजल्ट का वेट करना चाहिए। ऑफिशियल आंसर की जब मिलता है उसके आउट होने के विदिन 10 डेज आपके जो है सीटेट के आपके रिजल्ट्स अपडेट आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है और जो बच्चे सीटेट में ज़्यादा मार्क्स से पीछे जा रहे हैं उन्हें नेक्स्ट सीटेट की अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। आपको सिलेबस को ध्यान रखना है और आपको पता है कि सिलेबस में जो अभी है हमारा कोई भी तरह का चेंजेस नहीं आया है। हाँ, आपके जो पैटर्न है, आपके जो एग्ज़ाम्स के लेवल हैं उनमें ज़रूर चेंजेस देखने को मिला है। 6 to 8 जो है हमारा कहने को होता है पेपर, बट हम देख रहे हैं पिछले 2-3 सालों से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो 10th को भी टच करता जा रहा है। तो आपको बहुत अच्छे से इन चीज़ों को देखना है। बाकी मैं साइंस के वीडियोस जो है वो आपसे अपडेट करती ही हूँ और आप अगर वो उस वीडियोस को देखेंगे तो भी आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा। तो आप इन चीज़ों को देखिए। बहुत ही जल्द जो है जब भी आपके एग्ज़ाम्स के सीटेट एग्ज़ाम का नया नोटिफिकेशन आ जाएगा दिसंबर वाला, तो उस टाइम पे मैं एक नई प्लेलिस्ट बनाऊंगी और आपको आपसे जो है साइंस के सेक्शंस जो भी होते हैं उनको आपके अच्छे मार्क्स को कवर करने की कोशिश करूंगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।